हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे अपने नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र, जिसे बनाकर हम अपने किचन को एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं, उसे एक लग्जरी मॉडर्न बना सकते हैं। क्या है, किस तरीके से हैं, चलिए आइडियाज़ मैं आपको एक एक साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है किस तरीके के हैक्स। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि हम जब भी मेरे यहाँ पर, जैसे कि आप मेरी इस अलमीरा को देख रहे हैं, तो इसके नीचे मैंने इस तरीके से एक ड्रॉल बनाया है, लेकिन इससे पहले ये कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर इस तरीके से भरे रहते थे, मतलब जो भी शूज़ वगैरह है, जो भी आता है सब ऐसे ही भर देते हैं। और जब हम इनको ढूंढते हैं तो किसी का एक का आगे होता है तो दूसरे का पीछे की साइड होता है, तो हमें सारे शूज़ बाहर निकालने पड़ते हैं, फिर रखने पड़ते हैं। खासकर ये चीज़ रेंट वालों के पास बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हर चीज़ को इतना नहीं रख पाते हैं। तो उन्हें हर चीज़ को मतलब एक समेट कर ही रखना होता है, क्योंकि हर चीज़ वो नहीं खरीद सकते हैं, इतना स्पेस नहीं होता है। तो इस तरीके की मतलब होता है प्रॉब्लम। और इस तरीके से गोदरेज वगैरह हमारी जो होती है उसके नीचे जगह होती है, लाइक बेड के नीचे भी जगह होती है, कुछ सोफ़े वगैरह भी होते हैं, इनके नीचे भी जगह होती है। तो अब उनके नीचे इस तरीके से कुछ ड्रॉल बना सकते हैं, लेकिन मेरे अलमीरा के नीचे इतना स्पेस था, मैंने पहले भी बनाकर रखा हुआ था, अभी आपको आगे वीडियोज़ में दिखाऊँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये गैस का बोर्ड पड़ा हुआ था पहले का ही, जो कि मैं इससे एक ऑर्गेनाइज़र पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन अब ये उसके नीचे का कवर पड़ा हुआ था, तो मैं आज इसका रीयूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरे गोदरेज के नीचे इतना स्पेस नहीं है जितना कि ये लंबा है। अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि ये कितना बड़ा है। तो इसको छोटा करने के लिए मैं एक इस तरीके से आइडिया बता रही हूँ। तो अगर आपको भी जैसे छोटे बड़े की प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, जो हमने कट किया है ना पीस को, उसको हम इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर देंगे। उतना इंसर्ट करेंगे जितना कि वो हमारे फिक्स आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इंसर्ट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर आप टेप वगैरह लगाकर इसको सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा आइडिया बता रही हूँ। वो आइडिया आपको शायद बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कई बार केसेस में होता है कि हमारे पास टेप वगैरह अवेलेबल नहीं होती है। तो आप ये वाला आइडिया अपना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बांध रही हूँ। क्यों बांध रही हूँ अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, सो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से धागा बांधा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अंदर भी इस तरीके से धागा बांधा है और साइड से भी बांधा है। तो ये मैंने इसलिए बांधा है जिससे कि ये जो मैंने दोनों कार्डबोर्ड को जॉइंट किया है ना, तो ये एकदम से सिक्योर हो जाए। जो हम टेप से काम करते थे, मुझे टेप की बजाय मुझे ये वाला आइडिया ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि टेप ऊपर ही ऊपर लगता था, फिर नीचे में बहुत ज़्यादा टेप वगैरह हो जाता था। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से थ्रेड्स का यूज़ किया, और ये वूल का यूज़ किया है मैंने, वूल से बांधा, और ये देखिए कितना मजबूत बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी छोटा बड़ा कार्डबोर्ड होता है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर डालने के लिए, यहाँ पर ये मेरे पास आटे के पैकेट पड़े हुए थे, जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है पूरा खोल करके, और इनको मैं यहाँ पर अब इस तरीके से स्प्रेड कर दूँगी अपने इसमें पूरे में, क्योंकि शूज़ वगैरह के साथ ये गत्ते वगैरह गंदे हो जाते हैं। तो टाइम टू टाइम हम इसको जब भी क्लीन करना चाहेंगे, तो ये पॉली होती है, तो मतलब ईज़िली क्लीन हो जाएंगे। जब भी आप इनको क्लीन करना चाहें और चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो जाएगा। इसलिए मैं इसके अंदर यही पॉली को ही डाल रही हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर आज जीरो कॉस्ट आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक भी रुपये आपको वेस्ट नहीं करना है, तो उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर इस पॉली को सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पर स्टेपलर का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप टेप वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेपलर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें करते रहना चाहिए। और ये देखिए, अब जो मेरा अंदर का हो चुका है, बाहर की तरफ मैं यहाँ पर ये वाला प्रिंटेड पॉली लगा रही हूँ। ये पॉलीगॉन वाली पॉली है, जो कि मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, और मतलब कागज़ फट जाता है। पहले मैंने कागज़ ही लगाया था, कागज़ वाली जो प्रिंटेड शीट होती है मैंने वो लगाई थी, जो कि मतलब 1-2 महीने में मतलब फट गई थी वो। तो मैंने उसकी बजाय अब इस तरीके से यहाँ पर पॉली वाली प्रिंटेड पॉली का यूज़ किया है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, तो ख़राब भी नहीं होगी इतनी जल्दी। और अब यहाँ पर मैं इसको पुल एंड पुश करने के लिए हैंडल बना रही हूँ। तो हैंडल की जगह अब हमारे पास हैंडल तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर मैंने इस तरीके से नाड़ा जो वगैरह होता है ना उसका यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर दो मैं थोड़े से होल कर लूँगी, और यहाँ पर इस तरीके से इसको खींच कर मतलब एक धागे में से खींचकर और दूसरा अंदर की साइड डालकर एक ड्रॉल, मतलब जैसे पुल पुश करने में हमें ईजीनेस हो जाए, बस इस तरीके का हम इसको बना देंगे।
तो गाइज़ एक बार मैं आपको फिर से रिमेंबर करवा रही हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की यूनिक वीडियोस हमेशा लेके आती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्डबोर्ड आप देख रहे हैं ये मैंने पहले इनमें ही लगा रखा था, जो कि एक बिल्कुल ख़राब हो चुका है और एक बिल्कुल अभी भी ठीक रखा हुआ है। तो इसका भी रीयूज़ करेंगे आगे किसी हम और वीडियोज़ में। और एक की तो हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है, तो उसका तो देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। और ये देखिए इस तरीके से ये मेरा एक ड्रॉल बनकर तैयार हो गया है और ये बिल्कुल फिक्स तैयार हुआ है। इसके अंदर देखिए इस तरीके से मतलब इंसर्ट हो सकता है। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है, क्योंकि उससे अच्छे से सूट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने एक हाथ में पकड़ रखा है, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए ये इजी से चला गया है बिल्कुल। और थोड़ा सा मैंने साइड से मतलब ढीला, एकदम फिक्स नहीं रखा, क्योंकि फिक्स रखेंगे ना तो बहुत मतलब टाइटली ये जाएगा तो फटने का डर होता है। तो देखिए इस तरीके से आप पुल पुश कर सकते हैं और इसमें कितने सारे शूज़ आ गए हैं। तो बस इस तरीके से मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर तैयार किया है। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का प्लेट का रीयूज़ कर रही हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास ऑरेंज कलर की एक प्लास्टिक प्लेट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसका आज किचन ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी एक बॉटल का कैप लिया है। आपको याद होगा कि अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने एक बॉटल रीयूज़ का बनाया था, तो उसमें से ये कट मतलब पीस कट के निकला हुआ था, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप नॉर्मल बॉटल का कट कर लीजिए और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको आप कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि उससे अच्छे से चिपक जाएगा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ स्टिक का भी यूज़ करूँगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले फटाफट तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको स्टिक कर दिया है। और ये देखिए अब यहाँ पर मैं एक एक करके यहाँ पर स्टिक चिपका रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मैं ये वाला मतलब बना रही थी तो मैंने यहाँ पर एक ही एक स्टिक लगाई थी, है ना। तो ये स्टिक थोड़ी सी हल्की होती है, क्योंकि मैंने ये कुल्फ़ी स्टिक का यूज़ किया है, इसलिए काफ़ी लाइट थी। जब मैंने इसको मतलब जैसे कि आपको पता है मैं इसे ग्लास स्टैंड बना रही हूँ, तो जब मैंने इस पर ग्लास हैंग किया ना तो ये गिर तो नहीं रही थी, बट बेसिकली हिल डुल रही थी। इसलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर मैंने और इसके साथ साथ 2-2 3-3 और स्टिक लगा दिए। उसके बाद ये काफ़ी मजबूत बनकर तैयार हो गया था। पहले मुझे इतना मजबूत नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2-2 3-3 और स्टिक लगा दी। तो देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो अब आप इसमें अपने जितने भी चाय ग्लास वगैरह को हैंग कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्लास होते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सी स्टिक लगाई है, और जो काफ़ी बड़े होते हैं उनके लिए बड़े स्टिक लगा दिए। आप इनके अंदर और जो हमने ये बीच वाला होल्डर बनाया था उसमें आप अपनी स्पून नाइफ वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरीके से, और आप इनमें 2-2 3-3 जितने भी चाहे उतने ग्लासेस को डालकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको सारा दिखा दिया है। तो आप इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर अपने किचन को एक लग्जरी लुक दे सकते हैं। और मतलब क्या होता है ना कि ग्लास वगैरह हम स्टैंड वगैरह लगाने की जगह नहीं होती है, और रेंट हाउस वालों को इतनी परमिशन भी नहीं होती कि वो कील वगैरह इधर उधर लगा सके। तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और ये देखिए ये मतलब ईजी टू होता है, कहीं पर भी आप कैसे भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया मैं शेयर करूँगी। ये हमारे पास कैप हो ही जाते हैं, किसी भी चीज़ का हो सकता है। कभी भी बॉटल वगैरह कुछ भी ख़राब हो जाते हैं, डिब्बे वगैरह, तो उनका आप किसी का भी कैप ले सकते हैं। थोड़ा चौड़ा अगर होगा तो और भी अच्छा होगा, जैसे कि मतलब किसी बॉक्स वगैरह के होते हैं। तो और यहाँ पर मैंने ये आपको याद होगा मैंने कूलर का भी रीयूज़ किया था, तो उसमें से ये स्ट्रिप्स कुछ बच गई थी उसके विंग्स की, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। अब आपके पास अगर ऐसी नहीं होगी तो आप आइसक्रीम स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी हल्की होगी, तो आपको 2 या 3 आइसक्रीम स्टिक को एक साथ जोड़कर जॉइंट करके ही यूज़ लेना होगा, तो वो काफ़ी थिक हो जाएगी और मजबूत भी होगी। तो यहाँ को मैं इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इनको अरेंज करूँगी। ट्रायंगल शेप जैसे कि होता है ना, इस तरीके से मैंने यहाँ पर, आप चाहें तो 4 का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 का किया है, आप 4 का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अपने इस बाउल को रख रही हूँ। आप इनमें स्टील के बाउल को भी यूज़ करके रख सकते हैं, लेकिन मैं कांच की इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कांच के स्टील के तो डेली यूज़ होते हैं, लेकिन कांच के का ना मैं इनको डेली यूज़ नहीं होते हैं ये, तो मैं इनको इसमें स्टिक करके रख सकती हूँ। आप इनमें डेली में भी ले सकते हैं। और बस कांच के में आपको मैं ये एक हैक्स था जो कि और बताना चाहती थी। अगर स्टील के रख रहे हैं तो आप ऐसे ही खुले रख सकते हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आप कांच वगैरह के यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप बैंड लगाकर इनको अच्छे से बैंड कर दीजिए, जिससे कि ये गिरे नहीं, ज़्यादा मूव ना हो, क्योंकि कांच का है तो
हिलने डुलने में हो सकता है गिर जाए, इसलिए आप इसको बैंड कर सकते हैं। और स्टील के में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो स्टील के आप नॉर्मल ही रख सकते हैं, कोई आपको रबर बैंड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब ये जब कभी यूज़ होते हैं तो इनको मैं अपने शोकेस में रख दूँगी, जैसा कि अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको साइड में रख दिया। तो देखिए कितनी सी कम ही स्पेस में ये इतनी सारी आ गई हैं और ये बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। और यहाँ पर देखिए मेरा और भी सामान इसमें अरेंज है, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन होती है, अनफर्निश्ड जो किचन होती है उनमें सामान वगैरह रखने की थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि इन्हें हम खुला रखेंगे तो ये गंदे वगैरह भी हो जाते हैं और यहाँ पर ईजी से ये निकल आएंगी अगर आप निकालेंगे तो। और जैसा कि सेम प्रॉब्लम यहाँ पर कैमरा ठीक से पोज नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने हाथ में पकड़ रखा है, तो आप इस तरीके से ईजिली इसे निकाल भी सकते हैं और आप इसको रख सकते हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक आइडियाज़ हमेशा आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ जो हमारे बजट में होते हैं। फिर मिलेंगे अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।